तो पहलो श्लोक આપણે પ્રભુનો ધ્યાન કરીએ તો વ્યાસ મહર્ષિએ કયા સ્વરૂપનો ધ્યાન બતાયો? સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય સ્વરૂપ પરાત્પર બ્રહ્મનો ધીમહિ ધ્યાયમાં અર્થ મારી બુદ્ધિમાં એ સ્વરૂપ આવીને બિરાજે, ધ્યાન કર્યો છે. तो सज्जनों, यद्यपि एक बार में बात न आवे तो बारंबार हमारे बल्लवाचार्य जी महाराज ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने में ऐसी आज्ञा करते हैं, एकैकस्य ग्रंथस्य सहस्त्र सहस्त्र आवृत्ति कार्य. आप कहोगे हनुमान चालीसा कब तक पढ़े, कोई दूसरा ग्रंथ पढ़े, कोई दूसरी बात पढ़े? नहीं, अनंत अनंत हजारों हजारों बार पढ़ो तो भी कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए. तब ग्रंथ कृपा करते हैं. तो सत्य स्वरूप भगवान नो नित्य ध्यान करो. 3 श्लोक द्वारा भगवान व्यास हमको आज्ञा करते हैं कि भगवान ने सवार बपोर साँझे त्रिकाल तीनों समय अवश्य याद करो. यद्यपि अहर्निश याद करो, पर 3 समय तो नियम पूर्वक ए त्रिकाल संध्या. तो दूसरे श्लोक में भागवत में कौन सा धर्म है, कयु धर्म छे भागवत में? निष्कपट धर्म. तृतीय श्लोक में बतायो वेद रूपी वृक्ष नो अगलित फल. विस्तृत में नहीं जवू, परंतु जारे कई पोताना रसिक भगवदियों नु सानिध्य मळे तो मस्ती आवी जाए और हृदय उच्छ्वलित थाय. थोड़ी रसनी बात करवी. श्रोता केवो होवो जोईए एमे बात करी ज नथी. भागवतना इतिहास पक्षनी बहु चर्चा नथी करी, केवल गुडार्थ लीधो छे. तीसरे श्लोक में व्यास जी कहें पिबत भागवतम रसम. भागवत केवल सुनने की वस्तु नहीं है. व्यास जी जैसा महापुरुष, व्यास जी की क्या संज्ञा है? विशाल बुद्धे, सामान्य बुद्धि वाले नहीं है. और व्यास भगवान कहते हैं पिबत भागवतम रसम. भागवत रसरूप ग्रंथ छे. प्रत्येक अक्षर राधा कृष्ण युगल की निकुंज है. इसीलिए भागवत के 7 अर्थ प्रकट किए हैं हमारे आचार्य चरणों ने. स्कंदार्थ, स्कंदे शास्त्रे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे. स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ. विद्यावताम भागवते परीक्षा धनुर्धराणाम हाटसकम परीक्षा. धनुर्धारी की परीक्षा मैदान में युद्ध क्षेत्र में हो और विद्वान नो परिचय भागवत जी ना चरणारविंद में हो. आ शास्त्रकारों नो उद्घोष छे. आज जोहरी श्रोता नहीं रहे और जोहरी वक्ता नहीं रहे. गोस्वामी जी बहुत सुंदर वाक्य लख्यू छे. बूढ़े सकल समाज, आखो जगत
આ કાલો જગત ભક્ષકા કાલ બધાને ગળી રહ્યો છે. दैन्य अवतार हमारे हरिराय जी आज्ञा करते हैं, काल कराल समुपागतोयम सतामतिं दारहरसवता श्री वल्लभाचार्य समाश्रिता काल काल शरणं स एव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. बोलो प्रेम से. हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण. मुझे कीर्तन कराने का बहुत शौक नहीं है, पर ऐसे महापुरुष पधारे हैं, इसमें सावधान होके सुनो. माटे कीर्तन लेवड़ायो छे. चित्तनी एकाग्रता करो. बहु गुड़ बात संभळावुं छुं आपने. हमें श्रद्धा पूर्वक केवल वाणी थी अपना चरणों में वंदन करी सकीए. बीजू हमारी पास शू सामर्थ्य. આગળની પંક્તિમાં કહ્યું છે, નૈવ રીતિ નવાનીતિ ધ્વનિમ વ્યંગ્યમ રસમ વાપી અસ્તિ સત કાવ્ય કર્તॄણામ અલંકૃતિયો જનાયાતિ નૈવ વિદ્મો વયમ नैव विद्मो वयं किंचित् भवद् भक्ता परं धीमन् भवद् भक्ता परं धीमन्. न विद्या या न वा बुद्धे बलं सविदो विनो नैव वर्धयैव समुत्साहं दयालो मनसि न क्रीडं दयालो मनसि न क्रीडं. अरे बुद्धवन्द्य गुणसिन्धो स्वदीयं स्वागतं श्रीमन् स्वदीयं स्वागतं श्रीमन्. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. छेली पंक्ति आखिरी पंक्ति में अपनी वंदना है. नार्पयामि फलम नार्पयामि फलं पुष्पं न पत्रं वा न वा नीरं वा न वा नीरं मानयामस्तु केवलया गिरा त्वामपि दराधीरं सदैवानन्द सदैवानन्दयैवं हे रसिकवन्तो चिरञ्जीवं रसिकवन्तो चिरञ्जीवम्. अये बुद्धवन्द्य गुणसिंह
यमुना तट निवासी अकिंचन ब्राह्मणन के पास और कछु नहीं है। ये वाणी सो आपके चरणन में वंदन करें। महापुरुषों ना दर्शन हमारी श्रुति आज्ञा करे छे। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम किम बंध्या विजानाति उर्वीम प्रसव वेदना। बंध्या प्रसव की वेदना कहा जाने। संतोनी झांकी केवल अनुभवियों ने थाए। हमारे ब्रजवासी कहे अनुभवी बिना अनुभव कहा जाने। जाको नहीं पिया चित्त चोरे। पहली नजर में आपकी झांकी करी ने अपना ठाकुर जी नो परम तेज लक्षित थयो। हे संत श्रोमणी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। बोलो संत भगवान की जय। हवे भागवतनी रस कथानो छेल्लो सोपान छे આજનો દિવસ। આપ વીરેન્દ્રભાઈ રંચક બોલીને પછી ભાગવતના છેલ્લા સોપાન રૂપ દસમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધની કથાનો પ્રારંભ કરીએ। बोलो भागवत भगवान की जय। आज हमारे यहाँ पूज्यपाद संत शिरोमणि परम तपस्वी तपोनिष्ठ विरक्त शिरोमणि श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री परमेश्वर दास जी महाराज, जो मोनी बापू के मोनी जी महाराज के नाम से उनको पहचाना जाता है, वो कृपा करके बहुत कष्ट उठा के यहाँ पे बता रहे हैं। हमको सबको दर्शन दिए हैं। हम इनके दर्शन से सब हम बहुत धन्य हुए हैं। महाराज जी यहाँ पधारे, हम उनके श्री चरणों में दंडवत करके उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं। तो मैं विनती करता हूँ पंकज भाई और इनके साथ में जो संतगण पधारे हैं, हमारे गोविंदास जी महाराज। महाराज जी पंजाब में भी रहते हैं। पंजाब में जलंधर में नकोदर है, नकोदर में वहाँ भी रहते हैं और जगन्नाथ जी मंदिर है। विरक्त वैष्णव संत शिरोमणि के रूप में वो उनकी उम्र भी बहुत, अभी जो भी संत समाज है उनमें सबसे जो एकदम वयस्क उनकी वयस्क हैं वो, तो उनके पूरे उनके मार्गदर्शन से कुंभ मेला में भी बहुत सेवा मिलती है और सब संत समाज में जहाँ भी उनका बहुत ही प्रभाव है, ऐसे संत शिरोमणि के दर्शन हमारे लिए दुर्लभ है। आज यहाँ कृपा करके बहुत कष्ट उठा कर बता रहे हैं। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारे जो निमंत्रण को बिल्कुल मान सम्मान दे के वही बता रहे हैं। और ऐसे ही हमारे जो पूज्य शास्त्री जी ने उनके लिए जो संस्कृत की जो स्तुति उन्होंने खुद बनाई थी, उनके श्री चरणों में उनके वंदना करने के लिए बहुत ही अच्छी स्तुति महाराज पूज्य शास्त्री जी महाराज ने सुनाई। तो आज हमारा दुर्भाग्य है। मैं महाराज जी को पंकज भाई सब संतों को हार पहनाएंगे, पूज्य महाराज जी को फूलमाला पहनाएंगे। चंद्र भगवान की श्री भागवत भगवान की जय। त्यारबाद गोविंदास जी महाराज नहीं बता रहे, श्री हरिरामदास जी महाराज जी को माला पहनाएंगे पंकज भाई। हरिरामदास जी महाराज जो दिल्ली में भी रहते हैं, वो भी महन जी महाराज हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाद में श्री साकेत बिहारी जी महाराज भी महाराज जी के संग में बता रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाद में लक्ष्मण दास जी महाराज भी विराज हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। बाद में हमारे श्री वराह क्षेत्र महाराज, जो हमने वराह नारायण की बात सुनी, तो वराह स्वरूप जो है मंदिर जाफराबाद के पास में है। स्वयंभू वराह भगवान की वहाँ पे मूर्ति है। विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पे स्वयंभू वराह भगवान की मूर्ति है। वहाँ वराह स्वरूप के मंत्री जी महाराज श्री जोगेंद्र दास जी महाराज जी का स्वागत करते। बोलो वराह नारायण भगवान की जय। हमारे गुरुस्थान से पूज्यपाद
श्री महामंडलेश्वर श्री शेख हजारान श्री जगन्नाथ दास जी महाराज जी की जगह जो तराजा के पास में सिद्धनाथ महादेव के पहचानी जाती है। पांडवों के जमाने की बहुत पुरानी जगह है, बहुत अच्छी सुहावनी जगह है। वहाँ के एकदम निर्मल चित्त संत पूज्यपाद उद्धवदास जी महाराज जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोलो सिद्धनाथ महादेव की जय। बाद में प्रेमदास जी महाराज जो यहाँ पे शायद उपस्थित नहीं है, श्री उमागिरी जी महाराज का भाई स्वागत करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर कमलदास जी महाराज भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। श्री दीनदयाल दास जी जो महाराज जी के अंतरंग सेवा में है, उनको हम दीपा बाबू के नाम से पहचानते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इनके संग में और भी संत गण पधारे हैं। सभी संत गण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबने बहुत कष्ट उठा के हमारे इस भागवत कथा में पधारे हैं। हम सबको धन्य किया है, हम सब पावन हुए हैं। आपके श्री चरणों में हम सबको दंडवत करके ज़्यादा से महाराज जी से विनती करते कि अपनी कथा को आगे सुने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। ब्रजे वसन्तं नवनीतरुचोरं ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरं ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां हृदयस्थचोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां हृदयस्थचोरम्
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े अपूर्व भाव से तालियों की सेवा करता करता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यत्पादतोऽयं भवरोगवैद्य यत्पादतोऽयं भवरोगवैद्य यत्पांसु पामलविमलत्वसिद्ध्यै यन्नाम दोषकर्म निवारणाय तमप्रमेयं पुरुषं भजामि तमप्रमेयं पुरुषं भजामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज्ञा दो महाराज वाणी पवित्र करवे। अतिशय आनंदનો અવસર છે વાલા વૈષ્ણવો। આજ એક સાથે ભગવાનના લાડીલાઓ ભેગા થયા છે। यही समय साउंड वारो जानो यही समय सबरे कामों में श्री राधारण की जय। हमारे वेद में ऐसा वाक्य आयो है श्रेयांसी बहु विज्ञानी। જ્યારે ભગવત કૃપાની વર્ષા થાય ત્યારે દેવોને પણ ઈર્ષા થાય। તેથી સત્કર્મમાં વિઘ્નો આવે છે। શ્રવણ ભક્તિ એ પહેલી ભક્તિ વર્ણન કરવામાં આવી છે શાસ્ત્રમાં। શ્રવણમ કીર્તનમ એ નવધા ભક્તિ પણ એમના પૂરક જે श्रवण भक्ति जेना बिना फलित थती नथी ए बीजी छे कीर्तन भक्ति। सत्कर्म ने निर्विघ्न करवा माटे कीर्तन करवामां आवे छे। कीर्तन भक्ति नो प्राधान्य नथी, प्राधान्य कथामां तो कथानो ज छे। यद्यपि कलयुग में सर्वोत्तम सार हरेर नामानुकीर्तनम तथापि श्रीमद् भागवत प्रारंभ में आपणे आचमन करेलू स्मरण करेलू मंगलाचरण 3 श्लोकों
રસો વૈ સ પરબ્રહ્મ પરાત પર પ્રભુનો સ્વરૂપ 3 શ્લોકમાં મંગલાચરણ વેદવ્યાસ પ્રભુએ કર્યો છે. પહેલા શ્લોકમાં ધ્યાન, બીજા શ્લોકમાં ધર્મ અને તૃતીય શ્લોકમાં ફલ. વેદ રૂપી વૃક્ષનો આ શ્રીમદ ભાગવત અગલિત ફલ છે અને વેદનું બીજ છે ગાયત્રી. તો પહેલો શ્લોક આપણે પ્રભુનો ધ્યાન કરીએ તો વ્યાસ મહર્ષિએ કયા સ્વરૂપનો ધ્યાન બતાવ્યો? સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય સ્વરૂપ પરાત પર બ્રહ્મનો ધીમહિ ધ્યાયમાં અર્થ મારી બુદ્ધિમાં એ સ્વરૂપ આવીને બિરાજે, ધ્યાન કર્યો છે. તો સજ્જનો, यद्यपि एक बार में बात न आवे तो बारंबार हमारे बल्लवाचार्य जी महाराज ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने में ऐसी आज्ञा करते हैं, एक ही कश्य ग्रंथस्य सहस्त्र सहस्त्र आवृत्ति कार्य. आप कहोगे हनुमान चालीसा कब तक पढ़े, कोई दूसरा ग्रंथ पढ़े, कोई दूसरी बात पढ़े? नहीं, अनंत अनंत हजारों हजारों बार पढ़ो तो भी कभी नहीं चाहिए, तब ग्रंथ कृपा करते हैं. तो सत्य स्वरूप भगवान नो नित्य ध्यान करो. 3 श्लोक द्वारा भगवान व्यास हमको आज्ञा करते हैं कि भगवान ने सवार बपोर साँझे त्रिकाल तीनों समय अवश्य याद करो. यद्यपि अहर्निश याद करो, पर 3 समय तो नियम पूर्वक ए त्रिकाल संध्या. तो दूसरे श्लोक में भागवत में कौन सा धर्म है, कयु धर्म छे भागवत में? निष्कपट धर्म. तृतीय श्लोक में बतायो वेद रूपी वृक्षनो अगलित फल. विस्तृत में नहीं जवू, परंतु जारे कईक पोताना रसिक भगवदीओनु सानिध्य मळे तो मस्ती आवी जाए और हृदय उच्छ्वलित थाय. थोड़ी रसनी बात करवी. श्रोता केवो होवो जोईए एमे बात करी ज नथी. भागवतना इतिहास पक्षनी बहु चर्चा नथी करी, केवल गुडार्थ लीधो छे. तीसरे श्लोक में व्यास जी कहें पिबत भागवतम रसम. भागवत केवल सुनने की वस्तु नहीं है, व्यास जी जैसा महापुरुष, व्यास जी की क्या संज्ञा है? विशाल बुद्धे, सामान्य बुद्धि वाले नहीं है. और व्यास भगवान कहते हैं पिबत भागवतम रसम. भागवत रसरूप ग्रंथ छे. प्रत्येक अक्षर राधा कृष्ण युगल की निकुंज है. इसीलिए भागवत के 7 अर्थ प्रकट किए हैं हमारे आचार्य चरणों ने. स्कंदार्थ, स्कंदे शास्त्रे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे. स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ. विद्यावताम
भागवते परीक्षा धनुर्धराणाम हाटसकम परीक्षा। धनुर्धारी की परीक्षा मैदान में युद्ध क्षेत्र में हो और विद्वान परिचय भागवत जी ना चरणारविंद में हो। आ शास्त्रकारों उद्घोष है। आज जोहरी श्रोता नहीं रहे और जोहरी वक्ता नहीं रहे। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वाक्य लख्यू छे, बूढ़े सकल समाज। आखो जगत आ कालो जगत भक्षका काल बधाने गड़ी रह्यो छे। दैन्य अवतार हमारे हरिराय जी आज्ञा करते हैं, काल कराल समुपागतोयम सतामतिम दारहरसवता श्री वल्लभाचार्य समाश्रिता काल काल शरणं स एव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलो प्रेम से। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। मुझे कीर्तन कराने का बहुत शौक नहीं है, पर ऐसे महापुरुष पधारे हैं, इसमें सावधान होके सुनो। माटे कीर्तन लेवड़ायो छे, चित्तनी एकाग्रता करो। बहुत गुड़ बात संभळावुं छुं आपने। परंतु हमारे आचार्य चरण श्रवण की व्याख्या करते हैं, शब्द द्वारा कर्ण पर्यंतम प्रापणम शब्दम श्रवणम। जो शब्द कान में सुनाई पड़े उसको श्रवण कहते हैं। परंतु कर्ण द्वारा हृदय शब्द द्वारा कर्ण द्वारा प्रापणम हृदय पर्यंतम शब्दम श्रवणम। जो सुनी वही बात कान द्वारा हृदय में अंदर चली जाए उसको नाम पिबत। सुनने की क्रिया को पीनो बतायो। जैसे नेत्रों से पीने की क्रिया है, नेत्रों का पर्यायवाची शब्द है पर्यालोचन, आलोचन, लेखवो, देखवो, पेखवो। गोस्वामी जी ने बहुत जगह प्रयोग किया है। देखवो नेत्रों की पान करूं, नैन भर देखो, अब भान होता नया। सूरदास जी तो जैसे आंखों से पीने की क्रिया है, ऐसे ही कान से पीने की क्रिया है। ये अमृत रूप भागवत। भागवत कैसा है? अगलितम फलम निगम कल्प तरोर अगलितम इदम फलम भागवतम। हे रसिका, हे प्यारे रसिक भक्तों, केवल रसिक नहीं, रसिक और कामुक की जोड़ी है। तो यहाँ व्यास जी कहें भावुका। भागवत का श्रोता केवल ज्ञानी नहीं, प्रेमी भी होना चाहिए। भावुक शब्द रखियो। रसिका और भावुका दोनों होंगे तो भागवत रस हृदय में अपने आप आरूढ़ होगा। वाला वैष्णवों, भगवत स्वरूप संत पधारे हैं तो रस की बात कई कालनो प्रसंग अपने पंचगीत पूरा किया। पंचगीतों की रस भावना अमल आत्मा परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी
भागवत श्रवण के साधन, भगवत प्राप्ति के साधन द्वितीय स्कंद में बताते हैं। वदंती तस्तत्वविदं भक्तानां ईश्वरोऽपि सन् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तत्व એટલે સાર। આ સાર તત્વને કોઈ કહે છે બ્રહ્મ, કોઈ કહે છે ઈશ્વર, કોઈ કહે છે પરમાત્મા, કોઈ કહે છે બ્રહ્મ, કોઈ કહે છે ભગવાન। केवल संबोधन अलग अलग है, तत्व तो एक है। तो कहा सार कहाँ है? वेदोपनिषदां सारः जाता भागवती कथा। कृपानाथ रंचक बुद्धि यथाधीतम यथामति। यद्यपि सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान रंचक की वकील का बालक अब तो भगवत स्वरूप संत है। भागवत को सार मर्म की बात आपके चरणों में निवेदन करूं। सौभाग्य मिलो है पानी पवित्र करने को आपके सानिध्य में। वेद का सार उपनिषद, वेदोपनिषदां सारा। वेद का सार ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार श्रीमद् भागवत। वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम चतुष्टयम। ये हमारे सभी वैष्णवाचार्यों के 4 प्रमाण हैं भगवान को आराधन करने की। वेद परम प्रमाण और वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता। गीता 2 है। एक अर्जुन को निमित्त बनाए के नारायण ने, प्रभु ने जो भगवत वाणी गीयते थी गीता, जेनु गान भगवान करेलू ए गीता। तो भगवान ना मुक्ति अर्जुन ने निमित्त बनावी ने थई 18 अध्याय वाली लघु गीता, जो संसार के समस्त मजहब का सर्वोच्च ग्रंथ है। गीता नो भाष्य 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत, ये बृहद गीता। श्रीमद् भागवत भगवान नो शरीर भांगमयी मूर्ति, तेरेयम भांगमयी मूर्ति। और भागवत का सार 10वां स्कंद, 10वां स्कंद भगवान का हृदय। और हृदय के 5 प्राण हृदय को चलाते हैं। प्राण पान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण वायु हैं जो देह को संचालित करें। ये 5 रास पंचाध्यायी के अध्याय तन में जैसे 5 प्राण, ये पंचाध्यायी नंददास जी। उपनिषद कहे एकम ब्रह्म स एकाकी न रमते द्वितीयम ऐच्छत्। जब ब्रह्म की रमण करने की इच्छा होवे तब वो अपने में से ही दूसरों प्रकट करे। अकेला ब्रह्म कभी रास कर सकता नहीं। इसलिए भगवान में से ही प्रकट हुई भगवत स्वरूपा गोपी जन। न स्त्रियों गोप सौंदर्य, ये गोपियां स्त्री नहीं है। और यही भगवत अपने ही स्वरूप के साथ भगवान का जो रमण है वो रास। और रास में रसरूपा गोपी जन नहीं हो तो रास अधूरा। जिन गोपियों के चरणों में महासती, अनुसुईया, अरुंधति, अत्रि, सावित्री प्रातः काल उठ के चरणों का वंदन करती हैं। वंदे
नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणश यासाम हरिकथोम गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हमने तो अपने केवल पति के ही ले जाने का प्रयत्न किया। धन्य धन्य वो ब्रज की गोपी है जिन्होंने आत्मा के पति परमात्मा को वश में किया, प्रसन्न किया। ऐसे गोपी जन वे स्त्री नहीं है। तो वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार भागवत, भागवत का सार दसम स्कंद, दसम स्कंद का सार रास विरोध लीला और रासलीला का सार रसरूपा गोपी जन। महाराज गोपियों के पास में से भी जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भी तड़पती रह गई, भगवान नहीं मिले। प्राणां त्यक्ता, जब प्राण त्यागने के लिए आकुल हुई तो व्यास महर्षि लिखते हैं कृष्ण मिलन आकांक्षणी कृष्ण प्रेम विबला गोपियो पुनः कुलिनमाश्रित्य कालिन्या कृष्ण भावना। कृष्ण मिलन की दूरी कौन दूर करती है? बोलो यमुना मैया की जय। यमुना जी की शरण में नहीं और यमुना जी की कृपा द्वारा तत्क्षण भगवत प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे अष्ट सखा सूरदास जी जैसे इनकी वाणी में आवे कहत श्रुति साध निर्धार करके ऐसी कौन करे हे सखी हरत दुख कंद सुख कंद श्रुति सार निर्धार करके। ऐसा निर्णय करके आचार्यों ने नवनीत निकालो। आचार्य कौन? जो शास्त्र को मंथन करे और फिर उसको अपने जीवन में उतारे और रत्न रूप सिद्धांत निकाल के फिर सेवकों को आज्ञा करे। आचरति शास्त्राणि स्वयं आचरते ही आचार्य स्थापयन् यत्र आचार्य सन्निगत्यते। तो समस्त भागवत का सार रस रूप श्री यमुने महारानी की जय। हमारी यमुना मैया कैसी है? कोई कहे यमुना जी तो नदी है, उसने यमुना जी को जाना ही नहीं। आदि भौतिक स्वरूप यमुनोत्री थे गंगा सागर पर्यंत, यमुना जी जल रूप आदि भौतिक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप। जहाँ यमुना जी को पूजन किया जाए, जहाँ यमुना जी को स्तवन हो, जहाँ यमुना जी को अर्चन हो, वो केवल विशुद्ध मथुरा तटे सकल कृपा जहाँ गोप गोपीन के संग प्रभु ने रसलीला विस्तार किया, वो आध्यात्मिक यमुना जी के दर्शन। और तीसरा सबसे बड़ा स्वरूप अर्ध नारी अर्ध पुरुष, हाथ में कमल माला लिए, नकसो कटिलो राधिका कटिसो शिवलो श्याम राधा माधव युगल ते प्रगट भई मां। बोलो यमुने महारानी की। ये श्रीनाथ जी एक नहीं है, दो है। श्री माने स्वामी जी और नाथ माने कृष्ण। ऐसे ही यमुना जी एक नहीं है। यमुना जी
आधे में कृष्ण और आधे में राधा, दोनों का युगल स्वरूप। यमुना जी को नदी माननो अज्ञान। शास्त्र आज्ञा करता है नद्याः समुद्र पत्न्यस्यु, ये नदी सागर में जाके समा जाती है, परंतु हमारे श्री यमुना जी सप्त सिंधु भेद यम भगनी हर नख चिकुर समानी। यमुना केशव की ठकुरानी, सातों समुद्र का भेदन करके और जहां से प्रादुर्भाव है वही यमुना जी पहुंच जाती है, जैसे रेड चलती है रत्नवत। इस प्रकार अपनी अकिंचन वाणी से आपके चरणों में भागवत जी का रंचक स्वरूप निवेदन किया। बोलो संत भगवान की जय। अब विगत दिवस का प्रसंग हो। आचार्य कौन? जो शास्त्र को मंथन करें और फिर उसको अपने जीवन में उतारें और रत्न रूप सिद्धांत निकाल के फिर सेवकों को आज्ञा करें। आचरति शास्त्राणि स्वयं आचरते ही आचार्य स्थापयन् यत्र आचार्य सद्गत्यते। तो समस्त भागवत का सार रस रूप श्री यमुने महारानी की जय। हमारी यमुना मैया कैसी है? कोई कहे यमुना जी तो नदी है, उसने यमुना जी को जाना ही नहीं। आद भौतिक स्वरूप यमुनोत्री थे गंगा सागर पर्यंत, यमुना जी जल रूप आदि भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप। जहाँ यमुना जी को पूजन किया जाए, जहाँ यमुना जी को स्तवन हो, जहाँ यमुना जी को अर्चन हो, वो केवल विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपीनुते कृपा जलधि संस्कृते जहाँ गोप गोपीन के संग प्रभु ने रसलीला विस्तार किया, वो आध्यात्मिक यमुना जी के दर्शन। और तीसरा और सबसे बड़ा स्वरूप अर्ध नारी अर्ध पुरुष, हाथ में कमल माला लिए, नक्सो कटिलो राधिका कटिसो शिवलो श्याम, राधा माधव युगल ते प्रगट भई मां। बोलो यमुने महारानी की। ये श्रीनाथ जी एक नहीं है, दो है। श्री माने स्वामी जी और नाथ माने कृष्ण। ऐसे ही यमुना जी एक नहीं है। यमुना जी आधे में कृष्ण और आधे में राधा, दोनों का युगल स्वरूप। यमुना जी को नदी माननो अज्ञान। शास्त्र आज्ञा करता है नद्याः समुद्र पत्न्यस्यु, ये नदी सागर में जाके समा जाती है, परंतु हमारे श्री यमुना जी सप्त सिंधु भेद यम भगनी हर नख चिकुर समानी। यमुना केशव की ठकुरानी, सातों समुद्र का भेदन करके और जहां से प्रादुर्भाव है वही यमुना जी पहुंच जाती है, जैसे रेड चलती है रत्नवत। इस प्रकार अपनी अकिंचन वाणी से आपके चरणों में भागवत जी का रंचक स्वरूप निवेदन किया। बोलो संत भगवान की जय। अब विगत दिवस का प्रसंग हो। अवस्थायां धर्मः चलो
બાદમાં વાતો બહુ નથી કરતા એના વચન સિદ્ધિ થાય છે તેમજ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોની સંચય કરવાની શક્તિથી એ ઇન્દ્રિયો સિદ્ધ થાય મુચકુંદ મહારાજે નેત્રની સિદ્ધિ મેળવી અનંત કાલથી દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યો નહીં તો એ દૃષ્ટિ ખુલી તો પ્રથમ દૃષ્ટિથી કાલ યવન ગોવિંદાય નમો નમઃ એક વાર શક્તિનો ઉપયોગ થઈ ગયો ત્યાર પછી પ્રકાશ દેખાયો કંદરામાં આ પ્રકાશ ક્યાંથી પ્રભુના દર્શન થયા છે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે સ્તુતિ કરે છે હે પ્રભુ બ્રહ્માદિક દેવો આપને ઓળખી શક્યા નહીં તો મારો જેવો માયાનો જીવ ક્યાંથી ઓળખી શકે विमंचितोहम जन ईश माया विमोहितोयम जन ईश माया हे महाराज अपनी माया थी मोहित थयो छू आपने ओळखी शक्यो नहीं भगवान बोले राजा मांग तारी શું ઈચ્છા છે રાજાએ કહ્યું બસ આપના ચરણારવિંદ આપના દર્શન થઈ ગયા એનાથી વિશેષ જગતમાં શું છે ભગવાને કહ્યું જાઓ હવે તમારું છેલ્લો જન્મ પછી મારી નિકુંજ રસલીલાના અધિકારી થશો हमारे डोंगरेजी महाराज गुजरातना रसमयी कथाकार कहता मुचकुंद राजानो बीजो जन्म गुजरात में थयो नरसिंह मेहताना रूप में जेथी गुजरातनी गरडी भक्ति दूर थई नरसिंह मेहतानो पछी जन्म थयो भक्त गोपालदास जेमने बलवाख्यान ग्रंथनी रचना करी आवा महान भक्तो थया जेथी गुजरात पावन थयो कृष्ण बलराम आगल दौड़या पाछळथी हथियारो लईने जरासंध दौड़्यो प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ी गया त्या परशुराम जी विराजे छे जरासंधे आखा पर्वत में आग लगावी मन में विचार्यु कि हवे बन्ने भाईओ अग्नि मां गोविंदाय नमो नमः बेओ भाई मरी गया हशे परंतु प्रवर्षण पर्वत पर परशुराम जी महाराज नु समागम थयो परशुराम जी श्री कृष्ण ने विनती करी महाराज खूब बंसी बजाई मुरली खूब बजाई अब आप सुदर्शन चक्र धारण करो हवे भूतलनो बहार हरण करवानो आपनो समय आव्यो छे परशुराम जीए सुदर्शन चक्र नो दान कर्यो छे बेओ भाईओ पर्वत उपरथी छलांग मारीने कूदी गया सागर में अने सागर में विश्वकर्मानी बनावेली सुवर्णमयी नगरी तैयार छे चारे बाजू एक सरखा द्वार अनंत द्वार कोई कहे छे बामन द्वार सर्वत्र भगवान जोए छे पण कयो मुख्य द्वार छे केम खबर पड़े तेथी पूछवा लाग्या द्वार कहाँ ए नगरी नो नाम पड़ो द्वारिका धाम की जय द्वारिका में भगवाने 100 वर्ष की लीला करी छे एक दिवस प्रभु द्वारका में विराज्या तब तो देवकी अने वसुदेव बेवनी साथे
કૃષ્ણ બલરામ દોનો ભાઈ રાજપાટ ચલાવે છે, દ્વારકા નગરીનું દિવ્ય નિર્માણ કર્યું, સદા સુખી પ્રજા ભગવાન પ્રવચન ઉપદેશ આપીને ભક્તોને સાંત્વના આપે છે. ત્યાં જ ભીષ્મક રાજાના ત્યાં કુંડનપુરમાં એમની દીકરી નારદજીના સત્સંગમાં પ્રભાવિત થઈ. નારદે વર્ણન કર્યો કે 3 લોક 14 ભુવનમાં શ્રી કૃષ્ણથી વધારે સુંદર કોઈ નથી. આ સાંભળ્યા પછી રૂકમણી જે લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ છે એમની કૃષ્ણમાં આસક્તિ થઈ ગઈ. સ્વરૂપ જોઈને આસક્તિ થાય એ પુષ્ટિની આસક્તિ, અને મહિમા સાંભળીને ગુણોનું વર્ણન સાંભળીને આસક્તિ થાય એ મર્યાદા આસક્તિ. તેથી રૂકમણીજી મર્યાદિત ભક્ત. રૂકમણીજીએ વર્ણન સાંભળ્યું. પિતા વિચાર કરે છે દીકરીને પરણાવવાનો. દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ એમને યોગ્ય પતિ લાગ્યા, પરંતુ મોટા દીકરા એમની પાસે મંત્રણા કરી વિરોધ કરે છે. એ કૃષ્ણના વિરોધી મંડળનો સદસ્ય શિશુપાલ, દંતવક્ર, જરાસંધ એ એમના મિત્રો છે. તબ તો ભીષ્મક મહારાજ બિચારા મૌન રહી ગયા.